डियर अल्फाज, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कल हमने एक्सरसाइज 3.4 सारा कवर कर लिया था जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर था, ठीक है। एंड सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग एक्सरसाइज 3.5, राइट। सो ये सारा कुछ क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी, और अगर आप हमें फॉलो करें तो हमने यहाँ तक पढ़ा है कि द क्रॉस प्रोडक्ट लाइक ए क्रॉस बी, और फिर हमने डॉट प्रोडक्ट भी 3.3 में पढ़ा था कि आपका ए डॉट बी होता है। बट व्हाट अबाउट ए डॉट इनटू बी क्रॉस सी? अब ये क्या है? ये हमारे लिए नया है, ठीक है। और फिर अगर आप नीचे आए तो फिर टेट्राहेड्रन क्या होता है, और ठीक है, कोप्लेनर प्लेन्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं है। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा इस एक्सरसाइज के लिए हमें थियरी समझने की ज़रूरत है। एंड सो लेट मी टेक यू टुवर्ड्स द थियरी जो आपके बुक में मौजूद है, ठीक है। और वहाँ से हियर यू गो, थोड़ा सा थ्योरी हम समझते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका एक्सरसाइज है, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। थोड़ा सा ये जो ऊपर थ्योरी है ना, इसको समझते हैं और फिर हम अपना एक्सरसाइज करेंगे। सो होल्ड ऑन, वेल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। इट सेज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। लेट मी चेक इफ रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ ठीक है। सो यस, अच्छा आपको स्क्रीन भी दिख रहा है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये हमने जो इससे पहले पढ़ा था 3.4 के अंदर, बल्कि 3.3 के अंदर हमने ए डॉट बी पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। फिर हमने 3.4 के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा, ए क्रॉस बी। अब हम इन दोनों का एक कम्बिनेशन लेंगे जिसमें डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट इकट्ठे होंगे, लाइक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए विद द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस सी। हमारे पास अगर 3 वेक्टर्स है तो बी क्रॉस सी करके उसका फिर जब हम डॉट प्रोडक्ट ए से लेते हैं तो इसको फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का नाम देते हैं, ठीक है। सो बहुत आसान है, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा, अब ए डॉट बी क्रॉस सी आप लिख लो, या फिर ए क्रॉस बी पहले कर लो बाद में डॉट सी कर लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये एक जैसे ही हैं, तो इसको या इसको आप क्रॉस वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हो। इसको फिर हम डिनोट करते हैं कि एक और फॉर्म में भी, लाइक अगर आपके पास है ए क्रॉस बी डॉट सी, तो आप ए बी सी इंटू ब्रैकेट के अंदर यूँ जब लिखते हो तो इसका मतलब होता है ए डॉट इंटू बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी डॉट सी, क्योंकि दोनों में कोई आपका फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा दूँ। द यूज़ ऑफ पेरेंथेसिस विद ए क्रॉस बी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आप पेरेंथेसिस यहाँ पर आप ना भी डाल दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ए मतलब आप यूँ भी लिख सकते हो कि ए क्रॉस बी इंटू डॉट सी या ए डॉट बी इंटू क्रॉस सी, ठीक है। वेल मेरे ख्याल में आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का समझ आ गया होगा। थोड़ा सा इसको रीड भी कर लो। वेल सो इस फॉर्म में लिखते हो या आप इस फॉर्म में लिखते हो, ये दोनों फॉर्म आप ध्यान में रख लो। एक्सप्रेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। अच्छा मैं आपको अभी बताता हूँ। आपके पास जब 2 वेक्टर्स होते थे ना, ए वेक्टर जिसमें आपका x1 i और फिर x2 फिर y1 j और फिर z1 k, ठीक है, बीच में प्लस प्लस, ये एक वेक्टर होता था। फिर आपके पास एक बी वेक्टर होता था जिसमें x2 i प्लस y2 j और प्लस z2k होता था। इन दोनों का जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते थे ना, अगर आपको याद हो 3.3 वाला, तो ये जो आपके पास लाइक टर्म्स है ना, तो x1 x2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता, फिर आपका y1 y2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता, और फिर z1 z2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता। दिस वाज द वे फॉर द डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम फिर क्या करते थे कि चूँकि आपका यहाँ पर आई डॉट आई जो है क्रॉस प्रोडक्ट में वो 0 के बराबर है, तो ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में फिर हम एक डिटर्मिनेंट वाला प्रोसेस अप्लाई करते थे जिसमें आई जे के लिख के फिर जो आपका ये इसके कंपोनेंट्स थे ना, कोएफिशिएंट्स ए वेक्टर के, लाइक x1 y1 और z1, और फिर बी वेक्टर के नीचे हम लिखते x2 y2 और z2। सो दिस वाज द वे फॉर फाइंडिंग ए क्रॉस बी, लाइक क्रॉस प्रोडक्ट। अब अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर ले तो वो क्रॉस प्रोडक्ट ही की तरह होगा, लेकिन यहाँ पर इंस्टेड ऑफ आई जे के आप, चूँकि आपके पास 3 वेक्टर्स होते हैं ना,
तो जो ए वेक्टर होता है, तो ए वेक्टर के सारे कंपोनेंट्स आप यहाँ पर लिखते हो, जैसे यहाँ पर x1 y1 z1 है। बी वेक्टर के सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर और सी कंपोनेंट के सारे वेक्टर्स यहाँ पर, सी वेक्टर के सारे कोएफिशिएंट्स यहाँ पर, ठीक है। ए डॉट बी क्रॉस सी इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो इस डिटर्मिनेंट को अगर आप एक्सपेंड कर लो ना तो फिर आप ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड कर लेते हो, ठीक है। ये इसकी प्रूफ है, आप यहाँ से देख भी सकते हो। इसको डिटर्मिनेंटल फॉर्म कहते हैं, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए। अच्छा, अब नीचे कुछ 2-3 थ्योरम्स है, बहुत ही आसान है। मेरे ख्याल में ये थ्योरी सबसे ज़्यादा आसान है 3.5 के लिए, तो वो ज़रा अब देख लेते हैं। फॉर एनी वेक्टर्स ए बी एंड सी, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू बी डॉट सी क्रॉस इक्वल्स टू सी डॉट ए क्रॉस बी। आपके पास 3 वेक्टर्स हैं ना, तो आप ए का डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी के साथ लो, फिर आप बी बाहर निकालो, ए सी डॉट सी क्रॉस ए करो, और फिर सी डॉट ए क्रॉस बी कर लो, तो ये सारे आपके पास एक जैसे ही होंगे, ठीक है। तो यूँ आप कह सकते हो कि आपका जो मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए ओवर बी क्रॉस सी, यूँ अगर आप कह लो तो बी डॉट इंटू सी क्रॉस ए, सी डॉट इंटू ए क्रॉस बी, ये सारे एक ही रिजल्ट्स देंगे। तो इसमें मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा बताने वाली चीज़ें नहीं है। यहाँ पर इन्होंने प्रूफ भी दिया है, तो थोड़ा सा आप इस प्रूफ को भी देख सकते हो। एक्सरसाइज में कोई प्रूफ वगैरह होगी तो वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। तो इसका मतलब है कि ए बी सी ए या सी ए बी, तो इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी, सो ए बी सी, यहाँ पर ए बी डॉट सी क्रॉस ए, सो बी सी ए, सी डॉट ए क्रॉस बी, सो सी ए बी, ब्रैकेट्स के अंदर यूँ भी आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखते हो। अच्छा, अब इसके बाद आगे चलते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई जे एंड के। एक आपके पास होता है वेक्टर लाइक ए बी सी आर वेक्टर्स। यहाँ पर आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स, ये आपके पास यूनिट वेक्टर्स है। यूनिट वेक्टर्स अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब है कि आपने ये पूरा चैप्टर फॉलो ही नहीं किया है, ये पूरा यूनिट जो हम कर रहे हैं, क्योंकि 3.1 के अंदर हमने डिटेल से बताया था कि व्हाट वाज यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1, ठीक है, और उसकी एक डायरेक्शन होती है, वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है। सो आई जे के हम यूज़ करते हैं, आई इस डायरेक्शन में, जे इस डायरेक्शन में और के इस डायरेक्शन में। अगर हम स्पेस की बात कर लें तो रिमेंबर कि इसका मैग्नीट्यूड 1 ही होता है। एनीवे, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम आई जे के लिए लें तो वो क्या होगा। अगर आप यूं पॉजिटिव क्लॉकवाइज जाते हो ना, लाइक आई जे के, आई डॉट जे क्रॉस के विल गिव यू 1, जे डॉट के क्रॉस आई विल गिव यू 1 एंड के डॉट आई क्रॉस जे विल गिव यू 1 एज वेल। लेकिन अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो फिर आई डॉट के क्रॉस जे, जे डॉट आई क्रॉस के और के डॉट जे क्रॉस आई विल गिव यू -1। मैं आपको समझाता हूँ, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आई है, फिर ऊपर जे है और यहाँ के है। तो अगर आप क्लॉकवाइज जाते हो ना यूँ, सो ये इस तरह, ठीक है। तो फिर आई डॉट जे क्रॉस के विल गिव यू 1, ठीक है। अगर हम यूं कर ले कि जे डॉट के क्रॉस आई विल गिव यू 1 और के डॉट आई क्रॉस जे विल गिव यू 1, ये सारे यहाँ पर मैंने आपको बता दी, ये आपको 1 देंगे। लेकिन अगर आप यूं एंटी क्लॉकवाइज जाते हो, ठीक है, अपोजिट सिमत में आप जाते हो क्लॉक के, तो फिर आई डॉट के क्रॉस जे विल गिव यू -1, आई डॉट के क्रॉस जे विल गिव यू -1, फिर के डॉट जे क्रॉस आई, के डॉट जे क्रॉस आई विल गिव यू -1 और जे डॉट आई क्रॉस के विल आल्सो गिव यू -1, ठीक है। तो ये यूँ आप अपने लिए लिख लो, आई जे के। तो क्लॉकवाइज जाते हो तो प्लस देता है, एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो फिर माइनस देगा, ठीक है। ये थ्योरम भी हमने कवर कर लिया। अच्छा, आगे चलते हैं। अब आते हैं इसके एप्लीकेशंस के ऊपर। हमने डॉट प्रोडक्ट जो पढ़ा था ना, तो डॉट प्रोडक्ट उसकी एप्लीकेशंस थे, उसमें आपका जो वर्क डन है ना, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, तो इससे हम वर्क डन फाइंड करते थे। फिर हमने क्रॉस प्रोडक्ट की बात की थी, तो क्रॉस प्रोडक्ट वाज यूजफुल इन डिटर्मिनिंग द, वो इससे हम क्या फाइंड करते थे, हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसमें से हम फाइंड किया करते थे, ठीक है। लेकिन अगर हम अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर ले तो इसमें हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया जो है वो एक 2 डायमेंशनल होता है, वॉल्यूम इज़ 3 डायमेंशनल, ठीक है। एक क्यूब की अगर हम बात कर लें तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप आप जब फाइंड करते हो तो वो आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के थ्रू ही करते हो। अच्छा, पैरेललोपाइप क्या होता है। पैरेललोपाइप आपके पास जो पैरेललोग्राम से बना होता है, एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट।
जिसकी एक वॉल्यूम होती है। तो यूँ आप एक क्यूब अगर लो तो वो क्यूब आपका पैरेललोपाइप्ड होता है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और इसके लिए इन्होंने वो फार्मूला डिराइव किया है। इन द फार्मूला इज़ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लाइक द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइप इज ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, और सिंपल आप ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकते हो, ठीक है। So is the volume of the parallelepiped with A, B and C is the coterminal edges। अच्छा, कोटर्मिनल एजेस किसे कहते हैं? कोटर्मिनल एजेस जिसके जो एक ही टर्मिनल से इनिशिएट होते हैं। लाइक यहाँ से आपका ये A एक टर्मिनल है, ये दूसरा B और फिर आपका ये C। तो अगर कोटर्मिनल एजेस आप लो A, B, C, तो उसका जब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हो ना, जिस तरह हमने पैरेललोग्राम के लिए एडजेसेंट साइड्स देखे थे ना, A साइड और ऊपर आपका B साइड, तो A और B का क्रॉस प्रोडक्ट लेके हम इसका एरिया फाइंड किया करते थे। लेकिन यहाँ पर आप इन तीनों कोटर्मिनल एजेस का, ठीक है, कोटर्मिनल एजेस का एडजेसेंट साइड्स का जब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हो तो वो आपको वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट देगा, वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोपाइप। ये इसकी डिराइवेशन है, बहुत ही आसान है। इसमें मैं आगे अगर जाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसमें आपको अगर ईटा टेस्ट के लिए चाहिए या कुछ भी तो आप हमें बता दें, हम एक अलग वीडियोस पे बना लेंगे। एनीवे, ये एक प्लेलिस्ट चल रहा है तो उसमें हमने जल्दी जाना है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। A tetrahedron is determined by 3 edges। एक्सरसाइज में अभी आपने देखा ना टेट्राहेड्रन की बात हुई थी। So what is a tetrahedron? Is determined by 3 edge vectors A, B, C। जिसके ये 3 एजेस होना, 3 कोटर्मिनल एजेस हो तो उसको टेट्राहेड्रन कहते हैं, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट होता है। तो इस ऑब्जेक्ट का जब आप वॉल्यूम फाइंड करते हो, ठीक है, लाइक एक कोन सा आप ले लो, ठीक है, तो इसमें जो आपका पूरा एक वॉल्यूम बनता है ना, तो वो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होता है। तो वो दरअसल क्या होता है, 1/6 ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना था, तो वो क्या था, ए साइड, बी साइड और सी साइड। तो वो था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लाइक ए, बी, सी, ठीक है। लेकिन जब आप टेट्राहेड्रन की बात करते हो तो वो इस पैरेललोग्राम का सिर्फ एक ही इस क्यूब का, इस पैरेललोपाइप का सिर्फ एक ही वो होता है ना, एज होता है। तो इसमें आपके पास 6 एजेस होते हैं एक पैरेललोपाइप में, ठीक है, 6 आपके टर्मिनल्स होते हैं, एजेस आप, कॉर्नर्स आप कह लो। तो ये एक कॉर्नर सिर्फ इन्होंने लिया है, तो उस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप 6 पे डिवाइड कर लो तो आपका एक कॉर्नर बनता है। तो वो दरअसल ये 1/6 ABC है। मेरे ख्याल में ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, मैं वैसे ही कंफ्यूज कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट के लिए भी और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी। लाइक अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो A डॉट B वॉज इक्वल्स टू B डॉट A, बट क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो A क्रॉस B वॉज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। इंस्टेड अगर आपने इसको इक्वल बनाना है तो यहाँ पर फिर माइनस पुट करना पड़ेगा। वो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करें तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। A dot B cross C being the volume of parallelepiped with A, B, C as coterminal edges, hence the evaluation of the determinant gives the volume of the parallel as discussed earlier। कि अगर आपके पास एक पैरेललोपाइप है तो उसका जब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूँ इस डिटर्मिनेंट से फाइंड करते हो ना, तो वो आपका वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप होगा, ठीक है। लाइक वॉल्यूम इज इक्वल टू ABC स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और क्यूबिक यूनिट्स में इसका आंसर आएगा क्यूब। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, इफ़ द 2 of the 3 वेक्टर्स आर इक्वल then the value of the scatter part is because any 2 identical rows vanishes। मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था मैट्रिसेस में डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में कि अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट है तो उसमें आपके पास रोज़ होंगी ना, तो कोई भी 2 रोज़ या फिर कोई भी 2 कॉलम्स जब एक जैसे हो, ठीक है, तो वो आपका डिटर्मिनेंट फिर पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि अगर ये एक वेक्टर या ये एक वेक्टर, ये दोनों वेक्टर अगर आपके पास आपस में सेम है तो इसका मतलब है कि आपका डिटर्मिनेंट फिर 0 है। तो जिसका मतलब है कि आपका फिर वॉल्यूम जो है वो भी 0 हो जाएगा ना। फिर चलो आगे चलते हैं। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब है कि इफ़ द 3 वेक्टर्स ABC आर कोप्लेनर, कि अगर आपके पास एक ही प्लेन पे, ठीक है, एक ही प्लेन पे अगर आपके सारे वेक्टर्स हैं ना, तीनों वेक्टर्स, तो उसको कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। तो अगर कोप्लेनर वेक्टर्स हमारे पास है तो उसका फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा,
ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 2 or more vectors are said to be coplanar if they lie in the same plane। अगर ये एक प्लेन है ना, 3 डायमेंशनल प्लेन, तो इस प्लेन पे अगर सारे वेक्टर्स है तो वो कोप्लेनर है, इस प्लेन पे है तो वो कोप्लेनर, इस प्लेन पे है तो वो कोप्लेनर है, तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फिर 0 होगा। पैरेलल टू द सेम प्लेन अथवा नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। अगर नॉन कोप्लेनर है तो फिर ये 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं पर लाई कर रहे होंगे। एनीवे मेरे ख्याल में इतना ही था इस इंट्रोडक्शन में। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है, और इसको शुरू करते हैं। सो आई होप इसकी आपको ऊपर समझ आ गई होंगी। बहुत ही थोड़ा सा इसकी थ्योरी थी, बहुत ही आसान, तो वो मैंने आपको समझा दी। सो लेट्स जस्ट कम टू द एक्सरसाइज एंड स्टार्ट डूइंग इट। सो हियर्स योर क्वेश्चन नंबर 1। इट सेज फाइंड A डॉट B क्रॉस C। लाइक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप फाइंड कर लो। अगर A ये है, ये B है और ये C है, तो इसका आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर लो। सो लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर आपका है 1, ठीक है, उसमें कोई पार्ट नहीं है, तो पार्ट्स नहीं है, तो हम करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद आपका A वेक्टर है, तो A वेक्टर भी ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, तो मैंने वो भी नहीं लिखना। खैर, आप अगर अच्छे स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आप लिखते हो A वेक्टर रिपीट कर लो, B वेक्टर रिपीट कर लो और C वेक्टर रिपीट कर लो, ताकि फिर उसको बाद में आप यूज़ कर सको। एनीवे हम जल्दी सोल्यूशन करते हैं। सो हमने A डॉट B क्रॉस C फाइंड करना है। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ A डॉट B क्रॉस C, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में बंद करके यूँ ऊपर इसको वेक्टर्स बना के मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अभी बता दिया कि आप ऊपर लिखते हो यहाँ पर, तो चूंकि आप वो हम जब क्रॉस प्रोडक्ट करते थे तो IJK लिखते थे ना, तो यहाँ पर हम IJK नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आप A वेक्टर जो आपके पास है ना, ये सारा, तो इसका आप कोएफिशिएंट्स लिखते हो। तो 2 कोएफिशिएंट, फिर आपका J का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है, और फिर K का कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 है, तो आप ये लिख लेते हो। फिर B के लिए आपके पास यहाँ कोएफिशिएंट -1 है और यहाँ पर आपका कोएफिशिएंट 2 है, ठीक है, और फिर K के लिए आपका कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। और अगर हम आगे जाए तो C के लिए I का कोएफिशिएंट 3 और J का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 और फिर K का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है। एक काम करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। सो एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1 पे हम इसको एक्सपेंड करते हैं। अगर आपने यूनिट नंबर 2 देखा है तो आपको पता होगा कि अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। सो आप लिखोगे यहाँ पर 2, इसके मैनर ऑफ एलिमेंट्स 2 2s are 4, फिर बीच में माइनस लगता है और 1 1s are 1, फिर आपका यहाँ पर है 1, तो 1 की जगह अब हम यहाँ पर -1 लिखेंगे, -1, ठीक है। फिर उसके मैनर ऑफ एलिमेंट्स -1 और 2 है, 2 1s are -2, फिर माइनस फार्मूला के अंदर, और फिर आपका है 3 1s are 3। फिर K के लिए जो मैनर ऑफ एलिमेंट्स बनते हैं तो वो ये 4 होते हैं। सो 1 1s are 1 और फिर 2 3s are 6 माइनस के साथ, इक्वल्स टू यहाँ पर आपका क्या बनेगा। सो 4 - 1 is 3, 3 2s are 6, यहाँ पर आपका -2 - 3 is -5, -5 - 1 is +5, यहाँ पर -1 - 6 is -7, -6 multiplied by +K is -7। ये आपका K कहाँ से आ गया? आई एम स्टिल इन एक्सरसाइज 3.4। यहाँ पर आपका है दिस इज 3, ठीक है। यहाँ पर चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम IJK करते थे ना, तो मेरे जहन में वही चीज़ें अभी भी चल रही है। सो -3 7s are 21, राइट, सो 21 आता है। एंड नाउ दिस इज इक्वल्स टू आपका क्या बनेगा इससे, अगर हम इसको ऐड कर लेना 6 + 5 माइनस एक मिनट, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 2i + j + 3k, ठीक है। सो -21 + 5, एक काम करते हैं 6 + 5 करते हैं तो वो 11 आता है ना, तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो -10 आएगा फिर। तो -10 is the scalar triple product. This is the answer. इसमें कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप हमें बता सकते हैं। लेट मी जस्ट कंफर्म कि यहाँ पर सब कुछ मैंने ठीक लिखा है। 2 1 3, सो 2 1 3, फिर आपका है -1 2 1, -1 2 1, और फिर 3 1 2 3 1 2, सो सब कुछ ठीक है। 2 3s are 6 -7, बस ठीक है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं उस पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और उसको करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इट सेज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड हुज एजेस आर। देखिए, ये पैरेललोपाइप्ड है या पैरेललोपिप्ड है या कुछ भी है, इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे सही नहीं पता, लेकिन खैर है पैरेललोपाइप्ड मैं इसको कहता हूँ।
हुज एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी। ठीक है, ये एजेस है आपके, और आप इन्होंने पूछा है कि आप वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप फाइंड कर लो कि आपके पास एक अगर पैरेलल पाइप है, ठीक है, लेट्स से दिस इज अ पैरेलल पाइप। मैं ड्राइंग में बड़ा कमज़ोर हूँ, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ड्रा इट रीजनेबली। ये आपका एक पैरेलल पाइप है। इन्होंने कहा है कि ए बी सी आर द एजेस। ठीक है, यहाँ ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है, 3 एजेस इन्होंने दिए हैं। तो इसका अब हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वाज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी, राइट। तो वही हम यहाँ पर करेंगे। सो लेट मी इरेज ताकि हमारे लिए जगह अवेलेबल हो, और यहाँ पर हम सोल्यूशन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। उसमें आपके पास है ए बी सी। सो इस दफ़ा हम एक काम करते हैं कि लिख लेते हैं। चलो, ए वेक्टर हमारे पास है 3i प्लस जे माइनस के। आपका बी वेक्टर है i प्लस 2j प्लस के, और फिर आपका सी वेक्टर है, सी वेक्टर इज i माइनस 3j माइनस 4k, राइट। सो हमें तो पता है कि वो किस चीज़ के बराबर है, वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलल पाइप। सो हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ आई पैरेलल पाइप इज करना, तो वो आपका है वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलल पाइप इक्वल्स टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, सो नाउ वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलल पाइप इक्वल्स टू आपका है, इसको हम लिख लेंगे ए के कोएफिशिएंट्स 3 1 माइनस 1 1 2 1 1 2 1, और यहाँ पर 1 माइनस 3 माइनस 4 1 माइनस 3 माइनस 4। तो अब हम इसको करते हैं एक्सपेंड, और एक्सपेंड बाय R1। ठीक, सो नाउ इक्वल्स टू दिस इज 3 2 4s are 8 and माइनस माइनस इज प्लस 3 1s are 3। देखिए, ये डिटर्मिनेंट तो आप फाइंड कर सकते हो ना अगर आपने यूनिट नंबर 2 किया है। वेल, दिस इज -1 और फिर 3 1s are 3 और फिर -2 1s are 2, एंड देन आपका है एक यहाँ पर माइनस है ना, तो -1 हम लिखेंगे। +1 है तो यहाँ पर माइनस है तो फिर -1 लिखेंगे, और फिर 3 1s are 3 और फिर 2 1s are 2 -2, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर आपका क्या बनता है। सो -8 + 3 इज -5, -5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 15, सो दिस इज -15। यहाँ पर -3 -2 इज -5, -5 with -1 is +5, -3 -2 is -5, -5 multiplied by -1 is +5, right? And so this is +10, chalo, -15 + 10, so the answer is -5। और हमने इसमें की है बहुत सारी गलतियाँ। -5 किस तरह आता है, let me just check और फिर मैं आपको समझाता हूँ। Well, so you must be shouting on me कि यहाँ पर इतना बड़ा मैंने गलती की है, पता नहीं मुझे जल्दी होती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो b वेक्टर है i + 2j + k। We were supposed to pick this b vector, but instead of this vector I just picked up this vector i + 2j + k। ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में जो ये वेक्टर है ना, 2i - 3j 2i - 3j और फिर आपका है +k, सो +k। वेल, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे इसके कोएफिशिएंट्स 2 - 3 और फिर आपका है यहाँ पर 1। सो इसको अगर हम उठाएं, सो 3 4s are 12 माइनस ये आपका बनेगा -12। किस तरह इसको ठीक कर लूँ, -12, चलो, और प्लस 3 1s are 3, ये इसको कट कर देता हूँ, इसको भी कट कर देता हूँ। अच्छा, फिर यहाँ पर इसके लिए कर लूँ तो आपका बनता है 2 4s are 8, सो -8 और फिर 1 1s are 1, सो -1, इसको भी मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पर इसके लिए कर लूँ, सो 2 3s are 6 -6 और 3 1s are 3, सो माइनस माइनस इज प्लस 3 1s are 3, इसको भी कट कर देता हूँ। अच्छा, -12 + 3 आपको -9 देगा ना, और ठीक है, -9 आपको देगा, और इस -9 को अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ तो फिर आपका क्या बनेगा, -27, राइट। यहाँ पर रिकॉर्डिंग तो मैंने स्टॉप नहीं की है ना। अच्छा, यहाँ पर -8 -1 इज -9, -9 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इसको हटा के ये +9 बनेगा,
और यहाँ पर -5 है, तो -5 मल्टीप्लाई बाय -1 इज +5। अच्छा, -5 किधर है सारे, -6 + 3 इज -3, सो -3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज +3। इसको काट के मैं +3 लिख लेता हूँ। सो -27 + 9 + 3, 9 + 3 इज 12, और 27 में से आप 12 माइनस करते हो तो 5 और 1 15 आता है। सो -15 अब भी गलत है। हाँ, देखिए आंसर कुछ भी हो, आप इसी तरह इसको एक्सपेंड कर लो। ठीक है, पता नहीं कहीं पर यहाँ पर मैंने गलती की है, तो इसी तरह आप इसको एक्सपेंड कर लो और आपका फिर आएगा आंसर कुछ भी है। अगर -15 भी आता है तो फिर आप ये माइनस हटाते हो, क्योंकि वॉल्यूम जो है इट कैन नेवर बी इन नेगेटिव। सो अगर आपका वॉल्यूम 15 भी आता है तो वो 15 क्यूबिक यूनिट। ठीक है, तो 15 क्यूबिक यूनिट में आपका फिर आंसर आएगा। 15 की जगह कुछ भी हो, आप खुद इसको सही तरह कर लो तो फिर हो जाएगा। अच्छा चलो, मैं इसको ठीक कर ही देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो हमने गलती की थी तो वो यहाँ पर है आपके -3, राइट, और -3 और -4, जब 3 के लिए हम इसको एक्सपेंड कर लेना, सो -3 मल्टीप्लाई बाय -4 आपका +12 बनता है, और मैंने यहाँ पर माइनस लगाया था। सो 12 + 3 अब आपका क्या बनता है, 12 + 3 इज 15। ठीक है, -9 की जगह आप यहाँ पर 15 लिख लो, और ये 15 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आपका बनता है 45। तो -27 की जगह आप अगर मैं येलो में लिख लूँ तो आपका +45 बनता है। ठीक है, तो 45 + 9 + 3 जब आप करते हो तो आपका आंसर आता है 45 + 9 + 3, वो आपका बनता है 57। तो 57 क्यूबिक यूनिट्स जो है वो आपका वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप आ गया। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो आई एम सॉरी फॉर दिस मेस, जो यहाँ पर हमने सारा कुछ गलत कर दिया एक ही गलती की वजह से, क्योंकि मैंने ये उठाया था, फिर उसको मैंने बाद में ठीक भी किया, लेकिन चूँकि मैं जल्दी में था तो ये फिर माइनस लगा दिया बाद में। एनीवे, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो बात तो आपको समझने वाली है, तो वो आप समझ गए होंगे। एनीवे, मेरे ख्याल में आज मैं ज़रा बहुत थका हुआ हूँ, तो इस वजह से मुझसे गलतियाँ भी हो रही है। सो यहाँ इसको एंड कर लेते हैं इस वीडियो को। सो ये लेक्चर यहाँ तक ही। कल मैं इंशाल्लाह आगे जो आपके क्वेश्चंस हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 से आगे लेकर 9 तक, वो कवर करने की कोशिश करूँगा। सो टिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।